था माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय गृह मंत्री को भी लिखा था। तो आज भी इस बात को हमको लगा कि अब कुछ सुनाई नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में मैंने हाथ काटा। इसको लोग जो समझे, लेकिन बच्चों के हित के लिए मैं ये काम बच्चों के लिए हाथ काटा है कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि री एग्ज़ाम छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। और साथ ही साथ मैं बच्चों से ये भी अपील करूंगा कि वो इस तरह कोई भी हरकत ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हरकत करेंगे तो मैं पीछे हट जाऊँगा। बच्चों के लिए प्यार तो देखा होगा, लेकिन शिक्षकों का प्यार बच्चों को लेकर रहमान सर से सीखना होगा। रहमान सर 17 को लेकर काफ़ी लड़ाई लड़ रहे थे कि री एग्ज़ाम लिया जाए, हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ है, और क्वेश्चंस भी सरकार से काफ़ी सारे किए। जब कुछ नहीं हुआ तो सर अब आज हाथ काट लिए। सर कैसा? ठीक है, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है और निश्चित रूप से बच्चों के साथ अहित हो रहा है, इसलिए हमको सुनाने के लिए, परमार को बेसिकली सुनाने के लिए ये हाथ काटना जरूरी था, क्योंकि मैंने 370 हटाने के लिए भी हाथ काटा था। तो माननीय प्रधानमंत्री ने सुना था उस बात को और 370 हटा था। तो इस परिस्थिति में मैंने बच्चों के लिए हाथ काटा है कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि री एग्ज़ाम छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। और साथ ही साथ मैं बच्चों से ये भी अपील करूंगा कि वो इस तरह कोई भी हरकत ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हरकत करेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा। और मैं निश्चित रूप से बच्चों के साथ था, हूँ और रहूँगा। और मेरा एक ही डिमांड था, है और रहेगा, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम छोड़ के दूसरा कोई मुद्दा पर हम सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें गलती हुई है। चाहे आपको बापू परीक्षा परिसर में की गलती हो, वो 1 सेंटर नहीं 22 सेंटर के बराबर है। या दूसरा, आप जो दोबारा परीक्षा लिए तो नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे थे, तो आप परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, या आप स्केलिंग की बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन के समान है। तो इस परिस्थिति में बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा। इसीलिए मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से कि वे भी अब आगे आएँ, और हाईकोर्ट पर हमको पूरा विश्वास है, निश्चित रूप से बच्चों के साथ न्याय होगा और री एग्ज़ाम होगी, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ दिन पहले सर हमारे बीच सोनू नहीं रहे थे, सुसाइड कर लिए थे। बीपीएससी को गलती की वजह से उनकी सुसाइड हो गई। सरकार तक बात नहीं पहुंची। अभी आपने हाथ काट लिया, सरकार तक बात पहुंचेगी सर? सरकार तक बात पहुंच गई, जबकि अगर प्रधानमंत्री स्तर से ट्वीट आता है तो निश्चित रूप से सरकार तक बात पहुंच गई है। और माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात को सुनेंगे, गहराई से लेंगे। ये संवेदना है बच्चों की, बच्चों का दर्द है, और ये एग्ज़ाम होना जरूरी है। सरकार तो बोल रही है कि हमने बापू सेंटर को कैंसिल करके 4 तारीख को एग्ज़ाम ले लिया, लेकिन जहाँ पे हमें नहीं कुछ मिला है तो हम कैसे उसको सेंटर? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आउट हुआ है। क्वेश्चन आउट होने की मैंने बात कभी कहीं भी नहीं है। लेकिन बापू परीक्षा परिसर एक परीक्षा परिसर नहीं था, ये 22 सेंटर था। और दूसरी बात कि आप जब दोबारा परीक्षा ले रहे हैं कुछ लड़कों का, तो वैसी परिस्थिति में स्केलिंग हो जाएगी। तो स्केलिंग अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से अन्याय तो हुआ ही। तो इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन समान है, इसलिए री एग्ज़ाम ही इसका एकमात्र उपाय है। नॉर्मलाइजेशन की आपने लड़ाई लड़ी थी, नॉर्मलाइजेशन को बताया गया कि खत्म भी हो गया, 6 तारीख को अप्रूवल भी आया, लेकिन सेंटर को कैंसिल करके री एग्ज़ाम लिया, तो नॉर्मलाइजेशन तो देखने के लिए मिल गया सर। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसका कैंसिल हो और री एग्ज़ाम हो। मैं री एग्ज़ाम क्यों कर रहा हूँ? मैं ही नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन आउट हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो अच्छे बच्चों के साथ गलत हो जाएगा, इसलिए री एग्ज़ाम लिया गया। सर क्या लगता है कि री एग्ज़ाम होगा? निश्चित रूप से मुझे हाईकोर्ट में पूर्ण विश्वास है कि री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि गलत हुआ है। सर आपकी फैमिली भी है, ऐसे गलत काम आप कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये प्यार है, ये कुछ नहीं है, आपको प्यार दिख रहा है बच्चों के लिए। लगता है कि ये सब करने के बाद भी सरकार के अंदर ये बात जाए और कैंसिल करें? हाँ, बिल्कुल सरकार पास ये बात जाएगी तो ये कैंसिल होगी, क्योंकि 370 जब हटा था तो 370 हटाने के लिए मैंने खुद से चिट्ठी लिखा था माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय गृह मंत्री को भी लिखा था। तो आज भी इस बात को हमको लगा कि अब कुछ सुनाई नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में मैंने हाथ काटा। इसको लोग जो समझे, लेकिन बच्चों के हित के लिए मैंने काम किया। एक सर आखिरी क्वेश्चन रहेगा, बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट हुआ, काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो गया, उसके बच्चे भी अब आंदोलन पे उतर गए हैं सर। शनिबाग में हम पहुंचे ग्राउंड लेवल पे, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, शिक्षक भी वहाँ पहुंच गए कि बीपीएससी 17 को री एग्ज़ाम नहीं लिया और हमारे साथ भी गलत। कब तक बिहार में ऐसा चलता रहेगा सर? जब तक सरकार दृढ़ इच्छा के साथ उन तमाम डॉन को, जो डॉन अपने आप को कहते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करती है, और जो परीक्षा माफिया हो, चाहे कोचिंग संचालक हो, चाहे कोई भी हो, उन पर अगर रोक नहीं लगती है, तब तक निश्चित रूप से ये होगा, और उन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारे साथ रहमान सर थे, इनका यही कहना है कि जो 912 सेंटर हमारे पूरे बिहार में थे, एक सेंटर में ही ऐसा कुछ मामला नहीं था। 911 सेंटर को भी जांच किया जाए और उसको कैंसिल किया जाए और री एग्ज़ाम लिया जाए। अब 3.0 को भी सर ने बता दिया है कि उसमें कई सारे क्वेश्चंस पेपर भी लीक हो जाते हैं, लेकिन लोग तक बात नहीं पहुंचती है, कहीं बच्चे को नुकसान है। लेकिन सर का प्यार आप देख लो स्टूडेंट के लिए, जो अपनी सिचुएशन को नहीं समझ रहे और हाथ काट ले रहे, कोई भी सिचुएशन खड़ा करने के लिए तैयार है, जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा। जय हिंद।